आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्राइब्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता कल रविवार को होने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएंगे व वर्तमान समय में राजनीतिक भागीदारी के विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने बताया कि कल रविवार को राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के प्रतिनिधिगण शामिल होंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग उठाने का कार्य करेंगे। यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्र है। वर्तमान समय में 2 सांसद है। वैश्य समाज की जो अपेक्षा हो रही है, इस आवाज को उठाने का काम चल सम्मेलन में किया जाएगा। जबकि 12 लोकसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में लोकसभा का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व रहा है। मेयर भी वैश्य समाज के रहे हैं। वर्तमान समय की बात करें तो वैश्य समाज की हिस्सेदारी नगण्य हो गई है। इस आवाज को उठाने का काम कल के सम्मेलन में की जाएगी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 3 मार्च दिन रविवार को मंदाकिनी होटल में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग उठाने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में मात्र 2 सांसद हैं। वैश्य समाज की जो अपेक्षा हो रही है, इस आवाज को उठाने का काम कल के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। जबकि 12 लोकसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। विशेषकर कानपुर महानगर में लोकसभा का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व रहा है। मेयर भी वैश्य समाज के रहे हैं। वर्तमान समय में इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी वैश्य व्यापारी समाज की नगण्य हो गई है। इस आवाज को बुलंद करने का काम कल के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाले जो एमएलसी के चुनाव हैं मार्च के अंदर, उसमें भी मांग है कि वैश्य समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रस्ताव भी कल के सम्मेलन में पारित करने का कार्य किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं, उनके बीमा की राशि 20 लाख रुपए की जानी चाहिए तथा वृद्धावस्था पेंशन भी व्यापारियों को मिले। और इसके साथ ही प्रमुख मांग ये भी है कि खुदरा व्यापार में, फुटकर व्यापार में, जो ऑनलाइन व्यवसाय में बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई हैं, इससे फुटकर का व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय, कंप्यूटर वाला व्यवसाय, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय है, फुटवियर का व्यवसाय है, ये बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मांग है कि जो बड़ी कंपनियां माल की सप्लाई करती हैं, उस पर 28% जीएसटी लगा दी जाए, तो छोटे, मध्यम, मझोले का व्यापार करने वाले व्यापारियों का अस्तित्व बच सकेगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम, मझोले स्तर के व्यापारी और उद्योगपतियों के यहाँ जो सर्वे, छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है, उसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे व्यवसाय और उद्योग चलाने में कठिनाई पैदा होती है। इन सभी मांगों को लेकर कल के सम्मेलन में हम लोग अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। वहीं सामाजिक प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि वैवाहिक कार्यक्रम सादगी के साथ होने चाहिए, जिसमें व्यंजन की सीमा असीमित हो गई है, उसको रोका जाना चाहिए। इस पर निर्णय लेंगे। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप जो समाज के लिए घातक है, इसको रोका जाए। लव इन मैरिज में इसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य किए जाने चाहिए। त्रयोदशी भोज के स्थान पर शांति पाठ का आयोजन हो, इस प्रकार के सामाजिक प्रस्ताव भी कल के सम्मेलन में रखे जाएंगे। धन्यवाद। कल झंडा गीत रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद की 100वीं जयंती है और उस पर हम लोग निर्णय लेंगे और सामाजिक कार्यक्रम करने का निश्चय करेंगे। इसके साथ ही जो जैन समाज के ही नहीं, पूरे देश की ये अस्मिता के प्रतीक स्वर्गीय विद्यासागर आचार्य जी महाराज
कि जो समाधिस्थ हुए हैं उनको भारत सरकार से मांग है कि मरणोपरांत स्वर्गीय विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।